दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4। जी हाँ, सैमसंग का 4th जनरेशन ऑफ फ्लिपेबल फोन। और जैसे मैंने फोल्ड 4 के बारे में कहा था, वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। ये भी ना सभी मामले में इंप्रूव्ड है, अपडेटेड है। और 4th जनरेशन का ये जो फोन है ना दोस्तों, इट इज आई थिंक अ वेरी पॉलिश्ड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। सब कुछ बताने वाला हूं आज Z Flip 4 के बारे में। पहले इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस देंगे आपको। ऑलराइट, बॉक्स छोटा है, नैरो है, पतला है। जी हाँ, इट इज ऑन डाइट। ऑलराइट, राइट अप फ्रंट आपको मिलता है फोन एंड लुक एट दैट कलर, माय गुडनेस। बात करेंगे, वैसे हमारा टेबल जो है और ये जो फोन है एग्जैक्टली सेम कलर, बोरा पर्पल। अरे और कुछ इधर। ऑलराइट, क्या है? USB Type-C to Type-C केबल आती है चार्जिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन है। एंड ऑलराइट, सिम कार्ड टूल आता है, द हम्बल सिम कार्ड टूल। सिम कार्ड ट्रे देखने वाले हैं। चलिए रखते हैं साइड में, बिकॉज देयर इज नथिंग मच इन द बॉक्स। सब कुछ जो है इट इज इन दिस। ऑलराइट, ओह माय गॉड, लुक एट दैट। मेरा जो फर्स्ट फील है ना दोस्तों, मेरे पास वैसे Z Flip 3 भी है। अगर मैं कंपेयर करूं, ये सही में हाथ में बहुत हल्का लगता है। एंड जो होल्ड है ना, दैट इज इवन मोर कॉन्फिडेंट, प्रोबेबली क्योंकि इसके जो साइड्स हैं दे हैव बिकम मोर फ्लैटर एज कंपेयर टू Z Flip 3। वैसे साइज में मैं कहूंगा बहुत सिमिलर है, लेकिन Z Flip 4 थोड़ा छोटा है। आई थिंक अबाउट 1.5 mm से ये छोटा है। इवन वेट के मामले में इट फील्स लाइटर। अगर वेट करूं इसका दोस्तों, लेट मी सी, शुड बी अबाउट 180 ग्राम्स। उतना, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, लाइट लग रहा है, देखते हैं। 188.9 ग्राम्स। ऑलराइट, और इसका Oh my God, Z Flip 3 actually is lighter than Z Flip 4, बट एक बात कहूं, डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये जो है ये छोटा भी लगता है एंड लाइटर भी लगता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शायद जरा ज्यादा अच्छा है। नाइस, नॉट बैड एट ऑल। दिस इन हैंड फील इज ग्रेट। दोस्तों अगर फोन के बारे में बात करूं तो हिंज जो है दैट इज ऑब्वियसली नई आई हुई है, छोटी है पहले से। एंड फ्रेम जो है दैट इज मेटल फ्रेम। पोर्ट्स, बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ USB Type-C है, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर सिम कार्ड ट्रे है, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, और हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, इसमें इन डिस्प्ले नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं सिम कार्ड ट्रे की, ऑब्वियसली इट इज, आई डोंट थिंक इट विल हैव अ डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट। हाँ, ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों आपको एक चीज बताऊं, इसमें eSIM का भी सपोर्ट है, मतलब ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है प्लस eSIM है। वी आर नॉट श्योर कि 3 सिम चलते हैं, आई डोंट थिंक सो। या तो 2 फिजिकल सिम कार्ड चलेंगे या फिर एक eSIM एंड एक फिजिकल सिम कार्ड। वैसे इस टाइम दोस्तों जो साइड्स है ना वो शाइनी हो गए हैं। आप जब बात करोगे ना, दीज आर गोइंग टू शाइन, क्योंकि अगर आप Z Flip के साथ कंपेयर करते हो, देखिए ये थोड़े मैट थे, दिस वन इज फार मोर शाइनी। लुक एट दैट। वैसे गिरा के देखना है। जी हाँ, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस का प्रोटेक्शन आता है आगे पीछे। इट इज ऑल ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन है। गिरा के तो देखना है, कितना भी महंगा फोन होने दीजिए। आई एम गोइंग टू डू इट। यस। ओके, खोल के लेट्स डू इट। नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। वैसे अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो जो स्क्रैच गार्ड होता है, जो आप मत निकालिए, उससे कुछ होगा नहीं, बट मत निकालिए, वो लगा हुआ आता है। आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव इट, डेफिनेटली नॉट। वैसे दोस्तों ये छोटा है, और अगर आपको इसकी केस चाहिए तो केस भी आती है। यस, देखिए थोड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी अलग है। ऑलराइट, लुक एट दैट। ओके, डाल के देखते हैं। वैसे एक चीज मुझे इस टाइम फ्लिप के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इसमें अब बिस्पोक एडिशन आया हुआ है। अब ये बिस्पोक एडिशन यानी आप कस्टमाइज कर पाओगे। जो कलर्स हैं ऊपर का और नीचे का जो बैक है, वो कलर्स आप कस्टमाइज कर पाओगे। नॉट बैड यार, ये स्लाइड होता है ऐसे। इवन विद द केस हाथ में ज्यादा बड़ा नहीं लगता है। डेफिनेटली हाँ, थोड़ा थिक जरूर हो जाता है, बट अदर देन दैट प्रीटी नाइस। चलिए दोस्तों, बाहर की तरफ से तो देख लिया। आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट इज इनसाइड। बात करते हैं ये आउटर डिस्प्ले की। दिस इज 1.9 इंच, सेम Z Flip 3 जैसे ही है। एंड 260x512 इसका रेजोल्यूशन है, जो HD प्लस से कम है, बट फॉर अ 1.9 इंच स्क्रीन दैट इज मोर देन इनफ। अगर अंदर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो दैट इज अ 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। एस्पेक्ट रेशियो जो है वो है टॉल, रियली टॉल, 22:9 एस्पेक्ट रेशियो आता है इसका। एंड HDR10 प्लस का वगैरह सपोर्ट है। एंड अगर बेजल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, बहुत पतले बेजल्स हैं। इनफैक्ट अगर कंपेयर करूं मैं Z Flip 3 के साथ, तो स्लाइटली, बहुत ही स्लाइटली मार्जिनली छोटे हो गए, वरना डिस्प्ले साइज वगैरह जो है सेम है। फोन का साइज स्लाइटली छोटा लगता है। डेफिनेटली ये ज्यादा नैरोअर लगता है, ये पता नहीं, बिकॉज शायद बाजू के जो है वो ज्यादा बड़े हैं, बट या दैट्स व्हाट इट इज। इसका फॉर्म फैक्टर छोटा हो गया है।
वैसे दोस्तों इसका जो रिफ्रेश रेट है वो अडेप्टिव है। सैमसंग क्लेम करता है कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक जो आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से। हमने टेस्ट किया, द लीस्ट वी कुड गो इज 24 हर्ट्ज, सो आई एम नॉट टू श्योर। दोस्तों अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो दिस कम्स ऑन 8+ Gen 1 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, 4nm बेस्ड है, तो पावर के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली नो इश्यूज। वैसे इसमें वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो ग्लोबली 3 वेरिएंट्स आते हैं इसके, 8 128, 8 256 एंड 8 512। इंडिया में 512 GB वेरिएंट नहीं है। और अगर प्राइस के बारे में बात करूं, इंडिया की जो प्राइस है वो आ गए हैं अब 90,000 से 89,990, जो भी प्राइस है 90,000 इज द बेस 8+ 128 वेरिएंट की प्राइस, एंड 95,000 जो है वो 8 256 का है। और अगर मैं अगेन Z Flip 3 के साथ कंपेयर करूं, उसकी प्राइस 5,000 रुपए से कम थी, एंड आई थिंक विद द USD रेट वगैरह 8+ Gen 1 आई थिंक दैट प्राइस इज डिसेंट। हाँ, मैं अगर कम होती तो अच्छा होता, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट हैपनिंग। अब दोस्तों Z Fold 4 की प्राइस नियरली डबल है इससे, मतलब इट इज अबाउट 1,55,000। अगर आपका उतना बजट नहीं होगा एंड यू वांट टू गेट इनटू दैट फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर, देन दिस इज द वन। वैसे और कोई ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं है आपके पास। वैसे बैटरी जो है जैसे मैंने बताया दोस्तों 400 mAh से बढ़ गई है। हमने Z Flip 3 जो है वो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया और जनरली 4.5 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था। विद 8+ Gen 1 एंड बिगर बैटरी मेरे हिसाब से ये 6-7 घंटा SOT आपको देना चाहिए, और अगर उतना देता है इसका मतलब दिन भर यू कैन यूज इट एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इवन इन मॉडरेट टू हैवी यूसेज। वैसे 25 वॉट फास्ट चार्जिंग आता है, Z Flip 3 में 15 वॉट था, इसमें 25 वॉट का आता है। वैसे वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग आता है। इससे आप दूसरे वायरलेस डिवाइसेस भी चार्ज कर पाओगे। जी हाँ, रिवर्स वायरलेस भी है। वैसे UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR5 रैम टाइप है। दोस्तों अगर OS के बारे में बात करूं तो दिस इज अगेन जस्ट लाइक Fold 4, One UI 4.1.1 आता है। वैसे Fold 4 का वीडियो नहीं देखा है, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन जरूर जाके देखिएगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं उस फोन के बारे में। OS सेम है, ज्यादा ब्लोटवेयर वगैरह नहीं है, वेरी वेरी क्लीन UI, एंड सैमसंग के अपडेट्स, दैट्स द बिग थिंग। 4 साल के OS अपडेट्स मिलते हैं आपको, एंड सिक्योरिटी अपडेट्स 5 साल के, सो फ्यूचर प्रूफ डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू OS। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, यस ऑल सेंसर्स ऑब्वियसली आर देयर। इसमें इन डिस्प्ले नहीं है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, दे वर क्वाइट वेल। अगर कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं दोस्तों तो इट इज अ 5G, ऑब्वियसली 5G फोन। कितने बैंड्स है पता नहीं है, बट जो भी मेजर बैंड्स होंगे दिस फोन विल सपोर्ट, यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है, एंड ब्लूटूथ 5.2 का भी सपोर्ट है। और हाँ, NFC भी है, तो सैमसंग पे वगैरह आपको इस्तेमाल करना है तो। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, 6.7 इंच की स्क्रीन है, विच मैं कहूंगा एक बाकी सब फोन्स में भी आजकल 6.6 या 6.7 इंच के आते हैं, सो दैट इज सेम। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 22:9 एस्पेक्ट रेशियो है, तो इट इज अ मच टॉलर डिस्प्ले, तो थोड़ा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो अलग है। वैसे अगर क्रीज के बारे में बात करूं दोस्तों, इसमें भी स्लाइट क्रीज दिखती है इवन फ्रॉम स्टार्ट, सो लुक एट दैट। और एक बात अच्छी है दोस्तों, इसमें भी IP सर्टिफिकेशन आता है, यू गेट IPX8, मतलब पानी में गिर वगैरह गया, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब 30 मिनट तक भी 1 मीटर 1.5 मीटर पानी में गया, नो प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमराज। मुझे पता है आपको कैमरा के बारे में और भी जानना है, तो सबसे पहले तो कह दूं अगर Z Flip 3 के साथ कंपेयर करता हूं तो ये जो कैमराज हैं ये थोड़े ऊपर आए हुए हैं, सो दे आर स्लाइटली रेज्ड एज कंपेयर टू Z Flip 3। लेकिन मेगापिक्सल के बारे में बात करूं तो मेगापिक्सल सेम है, 12+12 जो प्राइमरी सेंसर है वो 12+12 के डुअल सेंसर्स है। अंदर की तरफ जो सेंटर पंच होल में है दैट इज 10 मेगापिक्सल, लेकिन बड़ा डिफरेंस आया हुआ है, एंड कैमरा के पिक्चर्स के क्वालिटी में भी उससे डिफरेंस पड़ने वाला है। जो पिक्सल साइज है फ्रॉम 1.4 माइक्रॉन्स पहुंच गया है 1.8 माइक्रॉन्स तक, सो यू नो दे आर ब्राइटर बेटर फोटोज। वैसे अगर मैं इस कैमरा के बारे में बात करूं, S21 सीरीज में जो कैमरा आया था वही कुछ है इसमें, S21 S21 प्लस। वैसे भी बहुत सारे हमने फोटोज वीडियोस वगैरह निकाले हुए हैं, ओरिजिनल क्वालिटी में जो भी फोटोज वीडियोस है उसकी G ड्राइव लिंक मैंने दी हुई है। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन गो एंड चेक आउट दोज एक्चुअल फोटोज, आपको पता चलेगा इसका कैमरा कैसा है। बट अगेन कैमरा इवन दो मेगापिक्सल काउंट इज नॉट हाई, इसकी जो क्वालिटी है ना अच्छी आती है। नॉर्मल कंडीशंस में तो सीरियसली यू आर गोइंग टू लाइक द फोटोज, द कलर्स, जो शार्पनेस वगैरह सही में अच्छा था, इवन डायनेमिक रेंज फोटोज की अच्छी है। और दोस्तों बड़ा माइक्रोन पिक्सल का जो बड़ा माइक्रोन साइज है वो होने की वजह से और भी ज्यादा लाइट आते हैं, ब्राइट फोटोज आते हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो लो लाइट फोटोग्राफी में दिखेगा। और याद रखिए लो लाइट में वीडियोस भी आप खींच पाओगे विच कम आउट मच बेटर, पोर्ट्रेट वीडियो वगैरह सब आते हैं इसके अंदर, सो दैट इज गुड। और वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं दोस्तों तो 4K 60 FPS फ्रंट एंड बैक, जी हाँ, इवन दैट 10 मेगापिक्सल शूट्स 4K 60 FPS, सो दैट इज अ बिग थम्स अप। वैसे दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स भी आते हैं,
डायरेक्टर्स व्यू वगैरह फीचर जो Z Fold 4 में है, वही सब फीचर्स इसमें भी आते हैं। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, यू कैन यूज दिस एज अ कैमकॉर्डर। जी हाँ, इधर से आप शूट कर पाओगे। इनफैक्ट जब ऐसे शूट करोगे तो ऐसे लगा कि आपके हाथ में एक छोटा सा कैमकॉर्डर है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग, आई वांटेड टू से दैट। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आगे की स्क्रीन है, दैट कैन बी अ गुड पोर्ट्रेट। जब आप पोर्ट्रेट निकालते हो ना, यू कैन एक्चुअली सी दैट, दैट्स अ यूजफुल स्क्रीन। और दोस्तों मैं एक चीज डेफिनेटली कहना चाहूंगा, इतना देर हमने इस्तेमाल किया, जितना भी देर, हिंज की जो क्वालिटी है दैट इज डेफिनेटली इंप्रूव्ड, डेफिनेटली। वैसे दोस्तों मैं परफॉर्मेंस के मामले में बताना भूल गया, बट सी 8+ Gen 1 है, सो परफॉर्मेंस यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। गेमिंग वगैरह अगर आप करते हो हाईएस्ट सेटिंग में, सभी गेम्स खेल पाओगे। सिर्फ Z Fold 4 के जैसे बड़ी स्क्रीन नहीं आती है, जी हाँ, उसकी जैसी बड़ी प्राइस भी नहीं है, इसकी नियरली आधी प्राइस है। एंड दिस इज अ कन्वेंशनल स्क्रीन, इफ यू वांट टू प्ले गेम्स ऑन दिस वन, या यू आर गोइंग टू एंजॉय। जी हाँ दोस्तों, यही है Z Flip 4। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया दोस्तों, इट इज एन इंक्रीमेंटल अपडेट एंड अभी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट डेफिनेटली लगता है। मतलब 3 साल 4 साल 4 आइटरेशन आने के बाद, आई मीन इफ यू बाय दिस, definitely you're going to love it. If you're okay with the form factor and the screen size, this is a really good phone. I like it. सोचिए जब बाहर जाओगे ऐसे पकड़ के, लोग देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। वैसे दोस्तों कवर स्क्रीन के बारे में बात करूं, थोड़ी बड़ी होती तो ऑब्वियसली अच्छा होता, यू नो, दे कुड हैव मेड इट बिगर। लेकिन अब सैमसंग ने स्मार्ट रिप्लाईज इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब आपको कोई मैसेज आया और जो भी टेम्पलेटाइज्ड मैसेजेस वगैरह हैं, थैंक यू, ओके वगैरह, वो सब आप डायरेक्टली ऊपर वाली स्क्रीन से यूज कर पाओगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।